दोस्तों स्वागत है आपका बीबी के न्यूज़ में। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे का शुक्रवार सुबह कानपुर से 17 किलोमीटर पहले ही इनकाउंटर कर दिया गया था। हादसे में विकास और गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस के अनुसार जब तक वे अलर्ट होते, मौका देख विकास ने एक दरोगा की 9mm पिस्टल छीनी और गाड़ी से बाहर निकल आया। पुलिस के अनुसार पिस्टल लेकर विकास सामने की ओर कच्ची सड़क पर भागा। पीछे वाली गाड़ी में एसटीएफ और अन्य पुलिस के जवान जब तक अपनी अपनी गाड़ियों से उतर आए और मोर्चा संभाल लिया, तभी विकास ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान जवाबी फायरिंग में विकास के सीने में 3 जबकि 1 गोली कमर में लगी थी। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद विकास का शव उसके बहनोई दिनेश तिवारी को सौंपा गया था। अंतिम संस्कार में कुख्यात बदमाश विकास दुबे के कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। इस दौरान कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। कानपुर में विकास दुबे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर उसकी पत्नी और बेटे के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। मीडिया कर्मियों ने जब ऋचा दुबे से कुछ सवाल किए तो वह भड़क गईं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर भैरव घाट पर उसकी पत्नी ऋचा दुबे, छोटा बेटा और बहनोई दिनेश तिवारी मौजूद थे, लेकिन घाट पर ऋचा मीडिया कर्मियों के सवालों पर भड़क गईं। ऋचा ने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाग जाओ, जिसने जैसा सलूक किया है उसको वैसा ही सबक सिखाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी। कानपुर के भैरव घाट पर विकास दुबे के अंतिम संस्कार के वक्त उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया के लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। शमशान घाट पर परिवार से बात करने पहुंचे मीडिया के लोगों ने जिस वक्त ऋचा से सवाल किए वह पत्रकारों पर भड़क गईं। इसी दौरान मीडिया ने कुछ और सवालों पूछने की कोशिश की, लेकिन विकास की पत्नी ने मीडिया पर भड़कते हुए कहा, पहले मरवाते हो फिर मुंह चलाते आते हो। रोते और चिल्लाते हुए ऋचा ने मीडिया के लोगों पर जमकर गुस्सा उतारा है, लेकिन ये भी कहा कि उसके पति ने जो गलती की थी और पुलिस ने जो किया वो सही किया। जी हाँ दोस्तों, ऋचा ने मीडिया के लोगों से ये जरूर कहा कि वो अपने घर वापस चले जाएं। मीडिया के लोगों ने भैरव घाट पर ऋचा से कहा कि क्या विकास दुबे ने गलती की थी। इसके जवाब में ऋचा ने चिल्लाते हुए हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल मीडिया के बीच से एक और सवाल पूछा गया, उसके साथ सही हुआ। ऋचा ने कहा हाँ सही हुआ। आपको बता दें कि ऋचा को विकास के एनकाउंटर से पहले पुलिस की हिरासत में रखकर पूछताछ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, विकास दुबे के एनकाउंटर के वक्त विकास की पत्नी और बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया था। विकास दुबे की पत्नी को रिहा करते हुए पुलिस ने कहा था कि उसका विकास के अपराध में कोई हिस्सा नहीं है और परिवार के लोग निर्दोष हैं। और साथ ही विकास के पिता का कहना था कि हमें किसी ने बताया कि हमारा बेटा मारा गया है। हमने कहा ठीक किया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप उसके अंतिम संस्कार पर जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं उसके अंतिम संस्कार पर क्यों जाऊं, हमारा कहा वो मानता तो आज इस दशा को प्राप्त क्यों होता। उसने हमारी कभी मदद नहीं की। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल बीबी के न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें।